Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing chapter number 12 line bisectors and angle bisectors grade 9th. ये स्टूडेंट आज हम 12th चैप्टर के करने जा रहे हैं रिव्यू, और रिव्यू में हम ट्रू और फॉल्स की हेल्प से कई स्टेटमेंट्स और मेथड्स को और कॉन्सेप्ट्स को करेंगे रिकॉल। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट से। हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट मेंशन होगी उसको हम कहेंगे कि ट्रू है, तो वहाँ पे ट्रू हम पूरे स्पेलिंग में लिख सकते हैं और खाली टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी को हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये स्टूडेंट हमें पता है कि यहाँ पे जो हम वर्ड कह रहे हैं कि बाइसेक्शन है, उसका क्या मतलब है, डिवाइड करता है कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स, और पार्ट्स होने चाहिए इक्वल। ऑब्वियसली हमने यही डेफिनेशन ही पढ़ी है। क्यों ये डेफिनेशन पढ़ी? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो वर्ड बाय है उसका मतलब है टू, एंड सेक्शन शो कर रहा है पार्ट्स को, तो टू इक्वल पार्ट्स के ही हम डिस्कस करते हैं जब भी हम बात करते हैं बाइसेक्शन की। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट स्टूडेंट। आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर लाइक दिस। यस स्टूडेंट, अब सेकेंड स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उसको करते हैं अंडरस्टैंड। Look at the second statement. Write bisection of line segment means to draw perpendicular which passes through the midpoint of line segment. तो हमने जो लास्ट अभी डिस्कस किया है वो हमने बाइसेक्शन को डिस्कस किया है, और अब हम बात कर रहे हैं राइट बाइसेक्शन की स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये वर्ड यहाँ पर राइट हम लेकर चल रहे हैं, ये किसको शो कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर को शो। ओके और दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड हमारे पास हम लेकर चल रहे हैं बाइसेक्शन, जिसको हमने अभी यहाँ पर भी डिस्कस किया है। इसका मतलब है टू इक्वल पार्ट्स। तो क्या हम इसका लिखते हैं, टू इक्वल पार्ट्स। तो अभी क्योंकि टू इक्वल पार्ट्स हैं तो हमें पता है कि जो राइट बाइसेक्टर होता है टू इक्वल पार्ट्स में करता है डिवाइड, और वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पर यही देखते हैं कि परपेंडिकुलर वर्ड भी हमें नज़र आ रहा है, और पासिस थ्रू द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का शो कर रहा है। मिड पॉइंट बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर यही शो कर रहा है कि वो टू इक्वल पार्ट्स में करेगा डिवाइड। तो यही स्टेटमेंट जो यहाँ पे मेंशन है उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अपने थ्योरम्स में अप्लाई भी कर चुके हैं। सो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज वी नो दैट जब भी हम बात करेंगे राइट बाइसेक्टर की तो वो परपेंडिकुलर भी होगा और टू इक्वल पार्ट्स में भी करेगा डिवाइड। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। Any point on the right bisector of a line segment is not equidistant from its end point. अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भी पॉइंट किसके ऊपर लें, अगर हम राइट बाइसेक्टर के ऊपर स्टूडेंट ले लें, तो यहाँ पे हम राइट बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इसको देखिएगा कि हम कह रहे हैं कि अगर राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए इज़ नॉट इक्विडिस्टेंट, वो कह रहे हैं इक्विडिस्टेंस नहीं होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो हम थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हुए आए हैं स्टूडेंट। थ्योरम की स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास अगर ये एक लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, और मैं कहती हूँ कि दूसरी जो है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है और कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। लेट्स सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट, एनी लाइन सेगमेंट बेसिकली। तो अगर क्या है, ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर को शो कर रहा है किसको, राइट बाइसेक्टर को। तो हम कोई भी पॉइंट ले लें, वो पॉइंट कहीं पे भी हम ऊपर भी ले सकते हैं, हम नीचे भी ले सकते हैं स्टूडेंट। हम लेकर शो करते हैं यहाँ पे, यहाँ पॉइंट ले लें, यहाँ पॉइंट ले लें, यहाँ पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें स्टूडेंट, उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा एंड पॉइंट से। तो एंड पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करें, ये डिस्टेंस ले लें या हम इस तरीके से इस डिस्टेंस को मेजर कर लें, तो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट यहाँ हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस आ रहे हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हम पढ़ते हुए आए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो ने हमें स्टेटमेंट में कहा है वो फॉल्स है, सही नहीं इंफॉर्मेशन दी गई, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एफ। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि कोई भी पॉइंट लें वो बेसिकली इक्विडिस्टेंस होगा कहाँ से, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो यही स्टेटमेंट अभी हमने डिस्कस की है कि ये हमारी कंडीशन किस तरीके से करती है फुलफिल। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके,
Now look at the fifth statement. The right bisector of the sides of a triangle are not concurrent. अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो concurrent स्टूडेंट नहीं है, जबकि हमें पता है कि अगर हम राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें किस पे, ट्रायंगल की साइड्स पे, तो वो क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि नॉट कंकरेंट, सो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। तो हमें जो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है या कंडीशन दी गई है स्टूडेंट, वो हमारे पास करेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है कि क्या होती है, कंकरेंट होती है। ओके, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मेंशन है कि जो हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स हैं ट्रायंगल की, वो क्या होंगे, हमेशा कंकरेंट होंगे। तो हम इस चीज़ को भी कर चुके हैं प्रूफ कि अगर हम बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, किस तरह के स्टूडेंट बाइसेक्टर ड्रॉ करें, बेसिकली वो एंगल बाइसेक्टर्स की यहाँ पर बात की जा रही है कि हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर्स को। बेसिकली जो बाइसेक्टर्स हैं वो किसके हैं, एंगल्स के हैं। तो हमने प्रूफ किया था स्टूडेंट कि वो क्या होते हैं, आपस में कंकरेंट होते हैं। ये कंडीशन फुलफिल करती है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। किस पे ले रहे हैं स्टूडेंट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब है कि हम एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले रहे हैं। इज नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, वो उसका डिस्टेंस जो है वो आर्म से नहीं सेम होगा, जो कि क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट। अब ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए आए हैं कि अगर हमारे पास एक बाइसेक्टर है एंगल का, उस पर हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा आर्म्स के साथ। ये नहीं हम कह सकते उसके आर्म्स के साथ जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होगा। किस तरीके इसको समझने के लिए हम इसको यहाँ पर करते हैं ड्रॉ, और थोड़ा सा समझने की करते हैं कोशिश। ओके, अब देखिए मैं इस तरीके से एक एंगल ड्रॉ करने लगी हूँ, और ये इसका क्या है, यहाँ पे कोई भी एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स। ओके, अब मैं इसका ड्रॉ कर रही हूँ एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, क्या ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो कोई भी यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लूँ आर्म के साथ, तो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट। और इस चीज़ को हम क्या करते हुए आए हैं, प्रूफ करते हुए आए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि स्टेटमेंट जो दी गई थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए हमने क्या मेंशन कर दिया, मेंशन कर दिया कि क्या है, फॉल्स है। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई भी पॉइंट लें हम कहाँ पर, एंगल के अंदर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो यहाँ पर हमने बेसिकली इन दो स्टेटमेंट्स को देखा कि किस तरीके से रिलेट करती हैं। यहाँ पे सिर्फ नॉट ना हो तो हमारे पास क्या होती, करेक्ट स्टेटमेंट होती, क्योंकि नॉट है तो हमने यहाँ पे फॉल्स राइट कर दिया। अब यहाँ पर देखें उन्होंने कहा है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर हम कोई भी पॉइंट ले लें, किसके ऊपर, आर्म्स के ऊपर, फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, वो किस पे होगा, उसके बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो स्टूडेंट हमें पता है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। इसको मैं कर दूंगी इस तरीके से, राइट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, yes student, we have done with the last statement. Now what we are going to do, now we are going to start question number 2. Look at here, if CD is a right bisector, so we are discussing CD is a line, और वो लाइन किसको शो कर रही है, शो कर रही है राइट बाइसेक्टर को। दिस इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अब वो राइट बाइसेक्टर स्टूडेंट किसका है, ए बी लाइन सेगमेंट का। सी डी हमारे पास क्या है, राइट बाइसेक्टर है। तो हमें क्या बताना है, देन मेजर ओ ए इक्वल्स टू व्हाट एंड मेजर ए क्यू इक्वल्स टू व्हाट। तो हमें बेसिकली क्या बताना है यहाँ पर स्टूडेंट, उसको ज़रा समझते चलें। हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो हमारे पास ओ ए है, यहाँ से लेकर जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है ये, इसके बारे में बताना है कि किसके इक्वल होगा। और दूसरा हमने क्या बताना है, ए क्यू स्टूडेंट, जो ए क्यू हमारे पास डिस्टेंस है, जो कि हम देख सकते हैं कुछ है इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा। अब ये दोनों डिस्टेंस हमें किस तरह पता चलेंगे किसके इक्वल है, इसके लिए हमें अपने स्टेटमेंट को एक तो दोबारा रीड करने की ज़रूरत है। ये क्या है, हमने कहा राइट बाइसेक्टर है, किसका,
सी डी राइट बाइसेक्टर है ए बी का, तो इसका मतलब है कि क्योंकि सी डी राइट बाइसेक्टर है तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है स्टूडेंट, एंगल यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। और ये शो करेगा किसको, क्योंकि ये राइट है इस बात को शो करेगा। अब बाइसेक्टर ये शो करेगा कि जो ओ है, ओ पॉइंट बिहेव कर रहा है मिड पॉइंट। ओ क्या है, बेसिकली मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट, ए बी लाइन सेगमेंट का ओ क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, मिड पॉइंट जो होता है वो ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट किसी भी लाइन सेगमेंट का जिससे उसके अगर एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस देखा जाए तो वो होता है सेम। इसका मतलब है ओ से ए का डिस्टेंस सेम होगा और ओ से डिस्टेंस सेम होगा बी का भी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ओ ए है वो बेसिकली किसके इक्वल आएगा, वो आएगी ओ बी के इक्वल। रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इस वजह से हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारे पास ओ ए है वो इक्वल किसके होगा, ओ बी के। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर दिस इज इक्वल्स टू ओ बी। अब रीज़न क्या है, क्योंकि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बेसिकली। तो क्योंकि जो हमारे पास ओ है मिड पॉइंट है ए बी का, इस वजह से दोनों के डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। सो वी हैव डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डू सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव टू टेल ए क्यू इक्वल्स टू विच लाइन सेगमेंट बेसिकली, क्योंकि ये भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, हमने बताना है किस लाइन सेगमेंट के होगी इक्वल। तो स्टूडेंट अभी हमने एक थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी है कि अगर हमारे पास है राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर से मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ स्टूडेंट्स, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, ऊपर ले लूँ, कोई भी पॉइंट ले लूँ, अगर उसका मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ एंड पॉइंट के साथ, तो वो क्या होगा हमारे पास एंड पॉइंट्स के साथ स्टूडेंट। तो हमें पता है कि वो डिस्टेंस क्या आएगा, वो डिस्टेंस कुछ आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से, और हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सेम है, क्योंकि हम इस बात को प्रूव करते हुए आए हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी पॉइंट्स के लिए भी ये मेंशन कर सकती हूँ कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम, इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम, और इसका भी डिस्टेंस सेम हो जाएगा। इसी तरीके से इसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से सेम होगा, इसका डिस्टेंस भी एंड पॉइंट से होगा सेम। तो बेसिकली हम ये जिन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, हम देख चुके हैं थ्योरम के स्टेटमेंट में भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम अब आराम से स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कह सकते हैं कि हमारे पास जो हम इन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बेसिकली इन डिस्टेंस में अगर मैं सबको छोड़ के सिर्फ इस पॉइंट को देखूँ स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है दिस वन, तो ये इस पॉइंट से जो एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रही है हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स। वो एक लाइन सेगमेंट्स है मैयर ए क्यू और दूसरी लाइन सेगमेंट क्या है मैयर बी क्यू। हम राइट कर सकते हैं क्यू बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी क्यू। अब हमने यहाँ पर देखा कि दोनों एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा, सेम, जिसे हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंस। दोनों क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंस स्टूडेंट, इक्वी डिस्टेंट। अब क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है तो शो कर रही हैं दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसी को मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन, दिस इज इक्वल्स टू ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू लाइन segment. So yes student, we have done with the second question too. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास कुछ है डेफिनेशन जिसको हम करेंगे रिकॉल। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम रिकॉल कर रहे हैं कुछ डेफिनेशंस को जो कि हम ऑलरेडी अपने चैप्टर में भी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि रिव्यू एक्सरसाइज में जितनी भी डेफिनेशन मेंशन होती हैं वो होती हैं बहुत ही ज़्यादा important. So first definition is right bisector of a line. A line is called a right bisector. It means कि हम किसी भी लाइन को right bisector कब कह सकते हैं, of a line segment, किसी भी line segment का, जब वो क्या होगी, perpendicular to the line segment and passes through the midpoint. अब मिड पॉइंट का मतलब हमने अभी देखा कि मिड पॉइंट का मतलब ये है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का वो ये शो कर रहा है कि उसका डिस्टेंस दोनों एंड पॉइंट से क्या है, सेम है, और परपेंडिकुलर को इसको शो कर रहा है 90 डिग्री एंगल को। ओके, इसका मतलब है जब हम राइट बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, दो हमारी प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर एंड सेकंड वन इज मिड पॉइंट। तो मतलब वो पॉइंट मिड पॉइंट पे होगा जहाँ पे वो कट कर रहा होगा लाइन सेगमेंट को, लाइन का, और वो साथ साथ क्या होगी, लाइन उस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो अगर ये दोनों हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट होना चाहिए कि वो कर रहा हो टू इक्वल पार्ट्स में, टू
इक्वल पार्ट्स, जो कि हमें शो कर रहा है, क्या चीज़ शो कर रही है स्टूडेंट? मिड पॉइंट शो कर रहा है। और दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है कि वो क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ओके, सेकंड डेफिनेशन इज बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अ लाइन इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट if it divides the line segment into two equal parts and passes through the midpoint। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने टू इक्वल पार्ट्स भी कहा है और कहा है passes through the midpoint, जो हमें पता है कि दोनों ही एक चीज़ को ही कर रहे हैं शो, ये भी और यहाँ पर मिड पॉइंट ये भी। अब ये दोनों चीज़ें इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे क्या होंगे? दो होने चाहिए इक्वल पार्ट्स, और ये मिड पॉइंट को शो कर रहा है। इसका मतलब भी हमें पता है कि वो हम टू इक्वल पार्ट्स की ही कर रहे हैं बात। इसका मतलब है कि अगर इस डेफिनेशन में देखा जाए, इस डेफिनेशन में हमारे पास एक ही मेन बात है जो कि दो मुख्तलिफ तरीक़ों से कही गई है कि पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, टू इक्वल पार्ट्स। लेकिन अब देखें, इस डेफिनेशन में कहीं भी परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो वो उस पर परपेंडिकुलर भी हो। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट के लिए सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है, वो ये है कि वो क्या होना चाहिए? उसको करे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ये स्टूडेंट, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, अब हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है और सी डी क्या है? एक लाइन है, और एम क्या है इसका? ए बी का है मिड पॉइंट। बेसिकली सी डी कर रही है इंटरसेक्ट ए बी को किस पॉइंट पे? एम पे। तो एम क्या शो कर रहा है कि एम हमारे पास क्या है? एम है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्यों है? मिड पॉइंट इसलिए है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? हमारे पास सेम है, जो कि हमें इन दो लाइन से समझ में आ रहा है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे जो एंगल है स्टूडेंट, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये बाइसेक्टर तो है। सी डी क्या है? सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। ओके, अब हमने देखा कि ये फिगर किसको शो कर रही है? ये फिगर हमें बता रही है कि जो हमारे पास सी डी है वो है बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ना कि राइट बाइसेक्टर। ये स्टूडेंट, अब ज़रा सेकंड एग्जांपल पे नोटिस करें कि हमारे पास लाइन क्या है? डी ई हमारे पास क्या है? डी इज़ द लाइन। अब डी ई जो लाइन है और हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या है? ए सी लाइन सेगमेंट पे क्या है? परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर कैसे पता चल रहा है? ये कॉर्नर ऑफ स्क्वायर से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं 90 डिग्री की। अब 90 डिग्री एंगल भी है, और यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, ए बी से ए तक का और बी से सी तक का स्टूडेंट क्या है? हमारे पास सेम है। ये सिंबल हमें बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। डी ई ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और उससे कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड। तो हम क्या कहेंगे? डी ई इज आ राइट बाइसेक्टर स्टूडेंट। यहाँ पे हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है? राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। दैट्स इट स्टूडेंट, हमने यही चीज़ यहाँ पर कर दी है और अंडरस्टैंड कर लिए फिगर के थ्रू भी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये स्टूडेंट, अब हम बात करने लगे हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की। अरे is called a bisector of a line segment if it divides the angle into two equal parts। अब हमने बात किसकी की है? बात हमने टू इक्वल पार्ट्स को ही लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम किस चीज़ की बेसिकली टू इक्वल पार्ट्स को करेंगे डिस्कस? वो है एंगल को। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट प्योरली एंगल के बारे में कि अगर हमारे पास एक ऐसी रे है जो कि एंगल को कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो वो क्या कहलाएगी? वो हमारे पास होगा बेसिकली बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कहलाएगा। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि ओ ए क्या है? ओ ए यहाँ पर स्टूडेंट हम देख सकते हैं ओ ए जो रे है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है इसका। हम इसको बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल भी कह सकते हैं या एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। यस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओ ए है किसका? एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर कैसे पता चल रहा है? ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का स्टूडेंट एंगल, टोटल एंगल कितना है? 60 डिग्री।
अब 60 डिग्री टोटल है तो उसका हाफ होना चाहिए 30, जो कि हम देख सकते हैं कि दोनों एंगल्स क्या हैं, ये भी 30 है और स्टूडेंट ये भी क्या है 30। तो यही चीज़ हमने यहाँ से देख ली कि हमारे पास OA वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एंगल बाइसेक्टर को कर रहा है रिप्रेजेंट। तो स्टूडेंट आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज में अपनी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको भी किया रिकॉल, इनको अच्छे से कर ले लर्न, इनकी कोई ना कोई एग्जाम्पल भी आपको देना आनी चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करने का रीज़न सिर्फ ये था कि आप भी कोई एग्जाम्पल दे के किसी डेफिनेशन को मेंशन करेंगे तो मार्क्स उतने ही सिक्योर होते हैं। आई होप कि जिस तरीके से हमने ट्रू फॉल्स को अंडरस्टैंड किया और हमने जो डेफिनेशंस की हैं रिकॉल, और इसी तरीके से हमने जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखा, वो आपको सारे पॉइंट्स और सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं क्लियर। यस स्टूडेंट, आज हम अपने जो 12th चैप्टर है उसकी कर चुके हैं रिव्यू एक्सरसाइज। आई होप कि जिस तरीके से हमने ट्रू फॉल्स को अंडरस्टैंड किया है और हमने फिर डेफिनेशंस को भी किया रिकॉल, वो सब कुछ आपको है क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।